आप ये बताएं धरने के हवाले से जो इस वक्त मौलाना साहब का धरना इस वक्त लगा हुआ है यहाँ पे। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे तादाद कितनी है अभी। देखिए, मेरे अंदाजे से अगर मैं सच बोलूँ तो 30 से 40 या 50,000 से ऊपर नहीं है। अब कोई बोले कि 3 लाख 5 लाख 40 लाख 45 लाख तो उनका एक मौकफ है, लेकिन मेरे अंदाजे से 50,000 से ऊपर नहीं। उस साइड पे भी तो है ना काफ़ी लोग। देखिए, टोटल मिला के एवरेज देखिए, ये स्पेस इतनी जगह नहीं है, लेकिन ये लोग फैले हुए हैं। और दूसरी बात है कि इस बीच में थोड़ी बहुत स्पेस है, तो उसको मिला के हम देखें तो 50,000 से लमसम 50,000 ऊपर नहीं है मेरा जो आइडिया। आपको क्या लग रहा है ये कामयाबी हासिल कर लेगा या अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे एक साफी होने के नाते? क्या देखिए, अगर ये आज़ादी मार्च अगर इमरान खान के अगर इस्तीफे से होता तो फिर ये ठीक है, लेकिन ये आज़ादी मार्च का मकसद यही है कि जितने भी अभी ये लीडरशिप नून लीग को पीस पार्टी की जो जेल में है, इनको आज़ादी मिल जाए जेल से। करप्शन से जो केसेस हैं, इमरान खान पर इतना डाले प्रेशर कि ये जितने भी कैदीन हैं इन पर थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। लेकिन अगर खालिसन मसला इमरान खान का होता तो फिर इसका कोई हल था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब सारे सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात के लिए कर रहे हैं और सिर्फ इमरान खान को बताने के लिए कि देखो मेरी पावर इतनी है। क्योंकि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म अभी तक इनको डीजल के परमिट इस तरह के मजाक उड़ाते गए हैं, तो वो अपनी एक मतलब वज़न बनाने के लिए ये कोशिश उन्होंने की है, लेकिन इसमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर ये ड्रामा चलने वाला नहीं। अभी इमरान खान की हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं? अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी सियासी क़यादत, बल्कि जितनी भी अपोजिशन है वो सारी एक ही हो चुकी है, काफली को छोड़ के और शेख रशीद साहब को छोड़ के, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है। तो क्या लग रहा है कि अभी ये लोग आगे मतलब क्या करने जा रहे हैं? इनका तो कहना है कि हम आगे अटैक करेंगे। अटैक की सूरत में क्या होने वाला है? देखिए, इनका सबसे पहले प्रोग्राम इनका यही था धरने से पहले कि हम लोग ऐसा काम करेंगे इंतशार की सियासत। देखिए, 1-2-3 जितने भी यहाँ पे हैं ये सब सियासी यतीम है, इनकी कोई अपनी कोई पहचान नहीं है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ये PTI जो मतलब ये 2019 के मतलब ये जो अभी खड़ी हुई है, 1 साल मुकम्मल होने वाला है, इसको अवामी मैंडेट हासिल हुआ है। अब आप उसको ना मानो, उसको मतलब ज़ाती आना का मसला बनाओ कि भाई ये मैंडेट मतलब अवाम का छीना गया है, ये मतलब ये सही धांधली के तौर पर आया, ये आपका एक मौक़िफ़ है। लेकिन हर पार्टी जो अपोजिशन में होती है वो यही दावे करती है कि इस इलेक्शन में ये धांधली हुई है। लेकिन मैं खुद एक बात नोट कर रहा हूँ कि देखें, इमरान खान के चाहने वाले बहुत हैं, ठीक है, इमरान खान की पॉलिसी से बहुत सारे इख्तलाफात, लेकिन वो एक अवामी मैंडेट के तहत आया है और बताया वज़ीर आज़म भी हैं, ठीक है। अब उनसे इस्तीफ़ा जिस अंदाज से मांगा जा रहा है, और जो मांगने वाले हैं जो सियासी यतीम हैं, यानी मतलब कहने में से नून लीग वाले और हक से पीस पार्टी, वो लोग किस हक से मतलब इस्तीफ़ा मांग रहे हैं? अगर उनको इस्तीफ़ा अगर मांगना है तो पहले उस असेंबली से इस्तीफ़े दें। उस असेंबली को मतलब वो मांग भी रहे हैं, 1 साल में उसमें शमूलियत भी है, और 1 साल बाद वो कह रहे हैं नहीं ये तो टोटल असेंबली मतलब धांधली शुदा है, हम इसको नहीं मानते। तो आप पहले उसमें इस्तीफ़ा जमा कराएं उसी असेंबली से, फिर आप मुतालबा करें कि हम नए इलेक्शन कराया जाए। तो फिर बहुत शुक्रिया।